रियलिस्टिक बुनियादों के ऊपर एक एवरेज ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ, ना वो न्यूबी है ना वो बहुत एक्सपर्ट है, मंथली या ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ एवरेज मंथली क्या रिटर्न निकाल सकता है एक एवरेज रिस्क लेते हुए, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज बात करते हैं। देखें, अगर तो इसका तो कोई ऐसा कोई बेसिक रूल सेट है नहीं, लेकिन अगर इंडस्ट्री में क्या समझा जाता है कि अगर एक ट्रेडर कंसिस्टेंसी के साथ ये परसेंटेज निकाल रहा है तो वो एक अच्छा ट्रेडर है, ये वो एक अच्छा रिटर्न निकाल रहा है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा ट्रेडर 5 से 6 महीने लर्न करके या साल भी उसने लर्न किया, सिर्फ वो इतना कर ले, प्रॉफिट को टारगेट ना करे, इतना कर ले कि वो बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द पीरियड लॉस में ना हो। सिर्फ अपनी अमाउंट को प्रोटेक्ट करना पहले सीखना है आपने। हाउ टू प्रोटेक्ट माई रियल इन्वेस्टमेंट, ये गोल नंबर 1 है। ये तो हो गया ना, ये एक पहली स्टेज है, उस स्टेज से आगे गुजर गया। उसके बाद देखें अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, और जो अपने आप को फिक्स करना ना, ये भी अपनी साइकोलॉजी में फंसना है। हाँ, टारगेट सेट किया जा सकता है, और जिस तरह आपने कहा रियलिस्टिक टारगेट, वो टारगेट जो है वो कम से कम 5 to 10% है। 5% मंथली या कम से कम 5% आप सेट कर लें। इट्स नॉट अबाउट कि 5% से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यार आपको काम आ गया, 5% कमाना या 10% कमाना और 6 महीने आप मुसलसल कमा लेते हो, दैट मीन यू अचीव समथिंग। मेरे ख्याल से कंपाउंड इफेक्ट इस पर अगर लगा दिया जाए 5% के ऊपर भी, तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 year 2 year ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट बनती है। मैं नहीं रिकमेंड करता कंपाउंड इफेक्ट। सो जो मैंने ट्रेडर्स के अंदर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर, अच्छे स्टूडेंट के अंदर नाकामी की वजह देखी है, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ये आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करती है, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करती है, और बाय द एंड ऑफ द डे जो एक्सेल शीटें आपने भरी होती है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट लगा लगा के, वो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो गोल अगर रियलिस्टिक है, अमाउंट विड्रॉ करें, जो प्रॉफिट बनाया वो निकाल बाय द एंड ऑफ द पीरियड। वो कोई पीरियड भी हो सकता है, डेली का भी हो सकता है, मंथली का भी हो सकता है। अमाउंट विड्रॉ करें, और सबसे पहले जो अमाउंट आपने डाली है वो रिकवर कर मनी, हाँ वो रिकवर कर रहे हैं। अब आ गई, अब तुम्हारे पास दूसरा चांस आ गया, दूसरी विकेट आ गई। अब एक दफा मैं थोड़ा सा खुल के भी खेला जा सकता है। अब वो जो मैं कह रहा था ना कि आप $10 से भी $100 कमा सकते हो, अब ये वो अमाउंट है जिसके पार्शियली हिस्से किए जा सकते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज पे। ठीक है, और इसके ऊपर आप ये जो आप कह रहे हैं ना, ए सिस्टम, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम, बोर्ड सिस्टम, अलग स्ट्रेटजी, जो ट्रायल एंड एरर, और जो भी अब आपके पास टेस्टिंग का जो मरहला है। मैंने फॉर एग्जांपल अपना एक अमाउंट विड्रॉ करके या अपना एक अमाउंट जेब से डाला था, नो आई एम फ्री, एंड एट दैट टाइम आप खुल के खेलते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। यस, ये विंडो ना, ये लग्जरी, ये एंजॉय करने के लिए एक वक्त तक पी काटनी पड़ती है, और वो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट वाले कभी एंजॉय नहीं कर पाते। एक अकाउंट पे, एक ही स्ट्रेटजी पे, भाई ट्रेडिंग साइकिल्स को समझो। मेक सेंस। ट्रेडिंग साइकिल तो चेंज होंगे, उन्होंने चेंज होना ही होना है। जब ट्रेडिंग साइकिल चेंज होंगे, तुम्हारी स्ट्रेटजी अपडेट मांगेगी, और लूजिंग स्ट्रीक कहीं ना कहीं आएंगी। हाँ, तो फिर तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर में आओगे, ट्रैप में आओगे, एंड बाय द एंड ऑफ द डे लूज कर, आपकी मंथ बाय मंथ की मेहनत किसी एक दिन, एक हफ्ते में भी जा सकती है। आपने 3 महीने लगा के कैपिटल बनाया, वो एक दिन में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर में आओगे। तो सबसे पहले आप 10% निकालते हो, 20% निकालते हो, वेरी गुड, निकालो, और बाय द एंड ऑफ द पीरियड व्हिच यू डिसाइड इन योर ट्रेडिंग प्लान, विड्रॉ योर अमाउंट एंड सेव द कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ना, ये जाग लगाएगा, जाग समझते हैं, ये ऐसा मैजिक करेगा ना आपकी लाइफ में, ये कंपाउंडिंग कुछ नहीं कर सकती। ये एक्सेल शीटें आपको एक पीस ऑफ माइंड देगा कि आपने अपना पैसा निकाल लिया हुआ है, अब इस पैसों से आप इन पैसों से छक्का क्रीज से बाहर निकल के खेल सकते हैं। अच्छा, अब ये देखे ना, अब लोग एक काम नहीं करते कि इस पैसे के पोर्शन बनाने हैं। कि जब मैंने अर्न करना शुरू कर दिया ना, ठीक है, मैंने अर्न किया, वेरी गुड, मेरा पैसा आ गया, अब जो मैं आगे कमाऊंगा ना, इसके पोर्शन बनाने हैं। कि ये मार्केट का पैसा जब आप मार्केट को देते हो ना, आपको दुख नहीं होता। दुख नहीं होता। ठीक है,
और कहीं ना ये- कहीं माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, यार यहीं से निकाला था ना। हाँ कोई Yeah, बात नहीं, yeah. अब देने में आसानी हो रही है, हम्म। ठीक है, क्योंकि पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, तकलीफ होती थी कि मेरा पैसा जा रहा है, ठीक है, और या फिर मेरा अकाउंट वॉश होता था फॉर एग्जांपल। तो अब ये नहीं है, अब आप एक्सपेरिमेंटल फेज में आ गए हो। ये वो फेज है जो आपको बड़े अरसे बाद मिलता है, बड़ी तपस्या के बाद मिलता है, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये इस फेज से गुजर रहे होते हो, अब बड़ी नई चीज़ें भी लर्न करते हो, बड़े नए सिस्टम भी देखते हो, खुद बनाते भी हो, तो उनके लिए टाइम आ गया। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 या $1,000 डाला था, अब उस पे $1,000 भी वापस आ गया, $100 भी मेरे हाथ में है। अब $100 के 10 पोर्शन मैं क्यों ना कर दूं, $100 से मैं $10 से $100 को क्यों नहीं मैं बनाने की कोशिश करता, क्योंकि ये मार्केट है, ये मुझे अलाउ करती है। जाएगा तो क्या जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट का भी 0.01, Yeah. और वो भी मेरी प्रॉफिट में से, और आएगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंटल फेज में आ गए हो। अब ये जो जिंदगी के लम्हात है, ये ट्रेडिंग के अंदर जो लम्हात है ना, ये कम लोगों को नसीब होते हैं। और फिर जब हम कहते हैं कि मैंने भी अकाउंट उड़ाया, आज ये उड़ाया, है कि इस फेज में बहुत कम लोग हैं, कम ट्रेडर्स हैं जो इस फेज तक पहुंचकर इसकी लग्जरी एंजॉय करने के यस एंजॉय दैट्स द करते हैं। लग्जरी, Yeah. दैट्स द लग्जरी, कि आप मार्केट के पैसों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और उसके ऊपर जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। अब स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूं कि आप इतने रिवॉर्ड को टारगेट करो, तो वो आपकी साइकोलॉजी को भी खराब करेगा, ये किसी और टर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इट्स नॉट रिकमेंडेड, Yeah. बट आफ्टर दैट आप इस लग्जरी को एंजॉय कर सकते हो, जिसको आज हम एंजॉय कर रहे हैं, और हम बड़े प्राउडली यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे होते हैं कि ये देखिए जी मैंने अकाउंट वॉश किया है, तो वो अब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये आप ही कर सकते हैं।